डीएम आरती सिंह उस दिन साधारण सादे कपड़ों में थीं, नीला सलवार सूट और चप्पल। उनकी छोटी बहन ललिता साथ थी। दोनों मॉल में लुक्स के लिए नहीं, बल्कि ललिता के जन्मदिन के लिए कुछ सादे सरल कपड़े लेने निकली थीं। रास्ते में ऑटो रिक्शा पर बैठे बैठे ही आरती ने देखा कि एक चेकपोस्ट पर कुछ पुलिसकर्मी ऑटो चालकों के दस्तावेज की तीखी तलाशी ले रहे हैं। आरती की निगाहें अचानक वहीं अटक गईं जब उसने देखा कि इंस्पेक्टर अशोक सिंह अपनी वर्दी के घमंड से एक ऑटो ड्राइवर से भिड़ रहे हैं। ऑटो वाला नम्र, थका हुआ, हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा था। कागजात घर पर छूट गए हैं, कल दिखा दूंगा, अभी तो रुपए भी नहीं हैं। अशोक की बातों में वह टकराव कम और तंज ज्यादा था। बिना कागजों का चालान कटेगा, पर अगर चालान नहीं कटवाना है तो RS 2000 दे दो। ऑटो वाले के पास पैसे नहीं थे। वह रो रो कर कहता रहा कि आज दिन की शुरुआत है, कमाई नहीं हुई, बच्चे का पेट है। रिश्वत की इस मांग और फिर उस पर थप्पड़ ने माहौल को और कड़वा कर दिया। इंस्पेक्टर ने ऑटो वाले को थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ सुनसान सड़क पर सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे सिस्टम की बेशर्मी को झकझोर रहा था। उसी वक्त आरती, जो पीछे बैठी हुई थी, शांत पर अंदर आग लिए हुई, सब कुछ निहारे जा रही थीं। वह जानती थीं कि कानून सिर्फ कागजों का खेल नहीं है, वह जनता की रक्षा का औजार है। अशोक की दादागिरी ने आरती का खून खौलाया। उसने ऑटो से उतरकर पूछा कि उस इंस्पेक्टर को किसने थप्पड़ मारने का अधिकार दिया? क्या यही तरीका है? पर अशोक ने न सिर्फ जवाब में अभद्रता दिखाई, बल्कि डीएम होने का पता न चलने पर उसी पर थप्पड़ बरसाने की धमकी दी। उसने कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, तेरी औकात क्या है? आरती ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई रखी थी। वह देखना चाहती थी कि असलियत में पुलिस कितना गिर चुकी है। वापस मॉल आई हुई आरती भीतर शांति से कपड़े खरीदकर आईं, पर मन में ठान चुकी थीं कि ये सब नहीं छोड़ा जा सकता। अगले दिन उन्होंने फिर हरे सलवार सूट में खुद को एक आम लड़की की तरह पेश किया और थाने पहुंची। थाने के भीतर राजेंद्र मिश्रा की बेपरवाही ने आरती को अंदर तक झकझोर दिया। रिपोर्ट लिखवाने के लिए RS 5000 की खुली मांग। उसकी आंखों में जनता के लिए किसी तरह की संवेदना का नामो निशान नहीं था। आरती ने पहले ढीठपन से समझाया कि रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसे नहीं चाहिए और यह रिश्वत है, लेकिन मिश्रा ने उसी बदतमीजी और ताकत दिखाने के अंदाज में धमकाया। फिर आरती ने पूछा, तुम्हारा सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह कहाँ है? और बताया कि वही सब जगह है। वह समझ चुकी थीं कि पूरा थाना भ्रष्टाचार की गहराइयों में डूबा हुआ है। आरती ने सोचा कि पहले पूरे थाने की करतूतें देखें, सबूत इकट्ठा करें। पर जब बात बढ़ी और सिपाहियों ने हाथ उठाकर उन्हें बाहर फेंकने की कोशिश की, तभी थाने के दरवाजे पर IAS और IPS अफसरों की टीम आ पहुंची। वह टीम जिसे आरती ने बुलाया था। कमरे में मौजूद माहौल पल में बदल गया। राजेंद्र मिश्रा और अशोक दोनों के चेहरे फीके पड़ गए। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। जब आरती ने अपनी असली पहचान बताई, मैं जिले की डीएम हूं, तो न सिर्फ राजेंद्र का हौसला टूट गया, बल्कि पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। अशोक ने झूठ बोलकर आरती पर आरोप लगाया कि वह लफंगी है जिसने कोर्ट में शिकायत कर दी, पर बाद में IPS ने अशोक के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और आरोपों की सुनवाई के आदेश दे दिए। दोनों, अशोक और मिश्रा, को तत्काल गिरफ्तार कर सस्पेंड कर दिया गया। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। लोग तहखाने के बाहर जमा होने लगे। मीडिया आई, कैमरों की बत्तियां जल उठीं। कुछ ने सोचा कि क्या वाकई वर्दी वाले भी कानून के नीचे आ सकते हैं? लोग ताली बजाते रहे। कुछ ने मोबाइल से वीडियो बनाए। थाने के बाहर जो दृश्य था, वह किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं था। आम आदमी ने पहली बार न्याय का ठोस संकेत देखा। लेकिन आरती के मन में इस जीत के बाद भी शांति नहीं थी। वह जानती थीं कि एक दो अफसरों को सजा देने से सिस्टम पूरी तरह साफ नहीं होगा। असल जंग तो सोच और व्यवस्था की होगी। इसलिए उन्होंने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। जांच पैनल, लोकायुक्त शिकायतें, फोरेंसिक ऑडिट, सब कुछ।
साथ ही उन्होंने जनता के लिए एक टोल फ्री नंबर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी शुरू कराया ताकि लोग खुलकर अपनी बात रख सकें। अदालतों में मुकदमों की प्रक्रिया शुरू हुई। जांच में पाए गए कई और छोटे छोटे सबूत जो थाने की जमीन दरा रही थी, गुप्त रिकॉर्ड, रिश्वत के लेन देन की रसीदें और कुछ सिपाहियों के गवाह। मीडिया ने लगातार रिपोर्टिंग की और जनता की भावनाएं बलवती हुईं। लोग थाने के बाहर शांति बनाए रखकर धरने पर बैठे नारे लगे कि वर्दी के नाम पर दादागिरी नहीं चलेगी। इंस्पेक्टर अशोक और राजेंद्र मिश्रा की सुनवाई सार्वजनिक हुई। कोर्ट में बचाव पक्ष ने अपने तर्क दिए दबाव में आकर की गई गलती, नौकरी की आपाधापी, सामाजिक परिवेश, लेकिन सबूत इतने मोटे और स्पष्ट थे कि बचाव स्तब्ध रह गया। पीड़ित ऑटो चालक की सच्चाई, कैमरे की फुटेज, आरती की ओवरसीन निगरानी, सब कुछ अदालत के सामने पके हुए प्रमाण बनकर आया। सजा महज एक पैनी आवाज नहीं थी, यह संदेश था। अदालत ने ठोस और कड़ा निर्णय दिया। न सिर्फ सजा और बरी होने की संभावना कम कर दी गई, बल्कि सरकारी सेवाओं से निष्कासन और सार्वजनिक समारोहों में सार्वजनिक माफी का आदेश भी हुआ। अदालत ने कहा कि वर्दी किसी को भी बहुमान और संवैधानिक सुरक्षा देती है, पर इसका दुरुपयोग कानून की सबसे बड़ी अवमानना है। इस निर्णायक मोड़ के बाद जिले में एक नई हवा चली। आरती ने थाने के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कदम बढ़ाए। उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण में नैतिकता और मानवाधिकारों का पाठ्यक्रम अनिवार्य किया। थानों में शिकायत रजिस्टर और सीसीटीवी अनिवार्य हुआ। साथ ही आरती ने छोटे छोटे जनसुनवाई शिविर भी शुरू किए, जहां आम नागरिक सीधे अपनी बात रख सकते थे। समय के साथ कई पुलिसकर्मी जिनका दृष्टिकोण बदलना मुश्किल था, उनका स्थान भी बदला गया। कुछ ने अपनी गलती स्वीकार की और सुधार के पथ पर चलने का संकल्प लिया। कुछ ने नौकरी छोड़ दी और कुछ पर कड़ी कार्रवाई हुई। जिले में जनता का भरोसा धीरे धीरे लौटने लगा। लोग अब थोड़ी हिम्मत से थाने के दरवाजे पर जाकर सामने की बात कहने लगे। ऑटो चालक की जिंदगी में भी बदलाव आया। उसका ऑटो जब्त होने से बचा। उसे सरकारी सहायता और कर्ज माफी के कुछ विकल्प दिए गए ताकि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आरती ने सुनिश्चित किया कि उसे किसी तरह की आर्थिक सहायता मिल सके और उसकी छोटी सी बच्ची की पढ़ाई बाधित न हो। यह सिर्फ इंसाफ नहीं था, यह एक नया आरंभ था। समाज में भी एक तरह की जागृति आई। स्कूलों में बच्चों को सिविक एजुकेशन के साथ साथ न्याय, समानता और कानूनी अधिकारों की शिक्षा दी जाने लगी। युवा वर्ग ने सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखाई और नागरिक जांच का एक वेब पोर्टल बन गया, जहां लोग सरकार के कार्यों की निगरानी करने लगे। पर आरती की कहानी केवल प्रशासनिक सुधार की कहानी नहीं थी, यह व्यक्तिगत लड़ाई और साहस की भी थी। वह अक्सर रात में अपने कमरे में बैठकर सोचतीं, क्या मैंने सही किया? क्या मेरी यह सख्ती जनता के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभदायक होगी? लेकिन जब भी उनकी आंखों के सामने उस ऑटो चालक का चेहरा आता, वह महसूस कर लेतीं कि हर बड़ा परिवर्तन किसी एक आवाज से ही शुरू हुआ था। समय ने साबित कर दिया कि न्याय धीमी गति से परंतु निश्चितता से चलता है। जिलाध्यक्ष के रूप में आरती ने सैकड़ों शिकायतों को देखा। कुछ फैसले आसान थे, कुछ बहुत कठिन, पर उनकी आवाज की तीव्रता और संदर्भ की परिपक्वता से जनता का भरोसा और भी गहरा हुआ। उन्होंने यह भी जाना कि इंसाफ दिलाने का मतलब सिर्फ दोषियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि सिस्टम की जड़ तक जाकर उसे सुदृढ़ बनाना है। कई महीने बाद उस घटना की बरसी आई। पूरा शहर एक तरह के उत्सव और गहन चिंतन के बीच था। आरती ने उस दिन एक सार्वजनिक सभा में कहा, हमें अपने अधिकारों के लिए जागना है और साथ ही अपने दायित्वों को भी समझना है। वर्दी का सम्मान करना सीखिए, पर वर्दी को भगवान न समझिए। कानून सबका है। भीड़ ने तालियां बजाईं। कैमरे वालों ने रिकॉर्ड किया। कुछ ने आंसू बहाए। यह केवल राजनीतिक जीत का नहीं, मानवीय गरिमा की जीत थी। उस ऑटो चालक ने भी सभा की सीट पर बैठकर भावुक होकर कहा, मैडम, आपने सिर्फ मेरा ऑटो नहीं बचाया, आपने मुझे यह सिखाया कि इंसान होने का मतलब क्या है। अब मैं सुबह काम पर जाता हूं तो गर्व से कहता हूं कि मैं ईमानदारी से कमाता हूं। आरती की बहन ललिता, जो उस दिन मॉल में साथ थी,
अब उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। दोनों बहनें अक्सर गांव-गांव जाकर लोगों को बताती कि छोटे से साहस से कैसे बड़े बदलाव आ सकते हैं। उनके भाषणों में नई ऊर्जा थी। युवा वर्ग ने आरती को रोल मॉडल मान लिया। कहानी के आखिरी अध्याय में जिले में एक नया अध्याय खुलता है, जो भ्रष्टाचार की जगह जवाबदेही, डर की जगह पारदर्शिता और दमन की जगह संवेदना को परिभाषित करता है। आरती ने अपने प्रभार की समाप्ति तक कई ऐसे सुधार कर दिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गए। वे अक्सर सोचती, वही एक थप्पड़ जिसने मुझे सड़क पर मारा था, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। यह थी आज की कहानी, सुनाई गई सुरेश स्टोरी वाला चैनल पर। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।